पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत के सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए एक अनसुलझे सवालों की पहेली बनी हुई है। क्या वो सच में कोई एक प्रेमिका है या फिर कोई जासूस? अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल न्यूज़ विद शशि। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया है कि सीमा हैदर नेपाल से भारत आने के लिए बस की सीट किसी फर्जी नाम से बुक करवाई थी। पबजी वाले प्यार के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान से भागकर भारत आई 30 वर्षीय सीमा हैदर अब तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अनसुलझे सवालों की पहेली बनी हुई है। सीमा एक सच्ची प्रेमिका है या फिर जासूस? अब तक इसको लेकर कुछ भी पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। हालांकि आए दिन सीमा हैदर को लेकर किए जा रहे चौंकाने वाले दावे वाकई हैरान करने वाले हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 7 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी और वे अपने 4 बच्चों के साथ रबुपुरा इलाके के एक घर में रह रहे थे। सीमा ने कहा कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है और सचिन मीणा के साथ ही रहना चाहती है। सीमा का दावा है कि भारत आने से पहले उसने मार्च महीने में ही सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी। सीमा ने नेपाल में प्रीति बनकर सीट बुक कराई थी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने नेपाल में अपना नाम प्रीति बताया था और इसी नाम से बस का टिकट बुक कराया था। उसने स्वयं के पास भारतीय आधार कार्ड होने का दावा भी किया था। नेपाल के पोखरा की सृष्टि बस सर्विस के माध्यम से वह नेपाल से रबुपुरा तक पहुंची। बस सर्विस के मैनेजर प्रसन्ना गौतम ने बताया कि सीमा ने बस की 4 सीटें बुक कराई थी और उस दौरान उसने अपना नाम प्रीति बताया था। उस समय उसके पास सिर्फ 6,000 नेपाली रुपए थे। बाकी पैसे उसने अपने एक भारतीय दोस्त को फ़ोन कर यूपीआई के माध्यम से दिलवाए थे। बस के टिकट के लिए उसने 12,000 नेपाली रुपए का भुगतान किया था। पूर्णागिरी जाने की बात कहकर नेपाल गया था सचिन। सीमा के प्रेमी सचिन ने मार्च में दुकान से पूर्णागिरी जाने की बात कहकर 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी। वह रबुपुरा में ही एक परचून की दुकान पर पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा था। दुकान मालिक का कहना है कि मार्च में सचिन ने कहा था कि वह परिवार के साथ पूर्णागिरी जा रहा है, लेकिन वह 15 दिन बाद जब वापस लौटा उसके बाद अब वह 1 जुलाई से दुकान पर नहीं आया। पूछताछ के 48 घंटे के बाद भी सामने नहीं आई सीमा हैदर। सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और युवक के पिता नेत्रपाल से एटीएस द्वारा पूछताछ किए करीब 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया है। सीमा और सचिन के बारे में जानने के लिए मीडिया और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को भी उत्सुकता दिखी, पर उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। बताया जाता है कि ये लोग मोहल्ले में ही किसी अन्य व्यक्ति के घर रुके हैं। सचिन के घर मीडिया और ग्रामीणों की भीड़ सुबह से ही इकट्ठा होनी शुरू हो गई और यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। भीड़ भाड़ के बीच सभी सीमा और सचिन को देखने के लिए उत्सुक दिखे। शाम के समय मीडियाकर्मी अचानक सचिन के घर से हटकर रबुपुरा कोतवाली पहुंच गए। मीडियाकर्मियों के बीच अफवाह फैली कि सीमा हैदर, सचिन मीणा व नेत्रपाल को थाने के पीछे हिस्से में बने बैरक में बैठाया गया है। कोतवाली पर मीडियाकर्मियों को इकट्ठा होते देख पुलिस वाले कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए। फिर कोतवाली पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी सूचना को गलत बताया, जिसके बाद मीडियाकर्मी वहां से चले गए। न्यायालय में पेश होने की अफवाह उड़ी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन के गुरुवार को जेवर न्यायालय में पेश होने की चर्चा होती रही। इसके चलते स्थानीय मीडियाकर्मी न्यायालय पहुंच गए और वहां के स्टाफ से जानकारी ली तो पता चला कि सीमा हैदर की आने की कोई जानकारी नहीं है। वहीं सीमा हैदर और सचिन मीणा के अधिवक्ता हेमंत पराशर ने बताया कि उनकी न्यायालय में कोई पेशी नहीं थी।